नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों में शामिल है कई अहम व बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं अब तक की भदोही की फटाफट सुर्खियों पर। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के खमरिया चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह का एसपी राम बदन सिंह ने तबादला कर दिया है। आपको बता दें कि भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह सूबे के एक न्यायप्रिय पुलिस अफसर के रूप में जाने जाते हैं। चौकी इंचार्ज पर खमरिया के मनऊवीर निवासी विनोद यादव नामक एक युवक को पीटकर अधमरा करने का आरोप है। पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब विनोद यादव की बेटियां अपने पापा के इलाज के लिए विरोध दर्ज कराते हुए भीख मांगने सड़क पर उतर गई थीं। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। सत्यम न्यूज के खबर का असर यह हुआ कि पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने खमरिया चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह का तबादला कर दिया है। खमरिया चौकी इंचार्ज के तबादले की जानकारी खुद सूबे के तेज तर्रार व न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल यह है कि तबादले के बावजूद भी खमरिया पुलिस चौकी पर तैनात रहे रणविजय सिंह का चौकी से मोह भंग नहीं हो रहा है। अब भी पुलिस चौकी पर पड़े हुए हैं और अपना रौब गालिब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पेशी आज शुक्रवार को होनी थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि पेशी आज शुक्रवार को कोर्ट में नहीं होगी। पुलिस अन्यायिक विकल्पों के जरिए रिमांड पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को ले सकती है। आपको बता दें कि संक्रमण काल के दौरान पेशी पर रोक है। साथ ही विजय मिश्रा पहले से ही जेल में हैं। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के मालवा जिले से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद विधायक को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पेशी नहीं होगी। विधायक विजय मिश्रा को पुलिस रिमांड पर ले सकती है। 21 जुलाई को 6 महीने के लिए जिला अधिकारी भदोही द्वारा बादल सोनकर नामक एक व्यक्ति को जिला बदर घोषित किया गया था, लेकिन वह छिप छिपाकर अपने घर पर ही रह रहा था। मामला भदोही जिले के औराई थाना इलाके के तिवरी गांव का है, जहां जिला बदर के बाद भी छिप कर रह रहे बादल सोनकर को औराई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोपी के परिजनों सहित गाँव के कुछ लोगों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया और आरोपी को पुलिस से छुड़ाने के लिए हाथापाई भी की और पुलिस के वाहन की चाबी भी निकालकर फेंक दी। जमकर पुलिस के साथ आरोपी के परिजनों सहित ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की है। काफी मशक्कत के बाद औराई पुलिस ने आरोपी बादल सोनकर को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस पर हमला व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 12 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। भदोही जिले के चौरी थाना के एक गांव में नाबालिग को भगा ले जाने और शादी के लिए विवश करने के आरोप में किशोरी के परिजनों ने चौरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी शुभम प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले को लेकर पीड़ित किशोरी के परिजनों ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी शुभम के बड़े पिता भदोही जिले के सीएमओ कार्यालय में किसी पद पर तैनात हैं। इसी की वजह से उसकी पीड़ित भतीजी का मेडिकल मुआयना नहीं हो पा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उससे कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराया गया है। पीड़ित परिजनों ने पीड़ित किशोरी का मेडिकल कराए जाने की मांग की है। हमारे गांव का शुभम प्रजापति नाम का लड़का है, हमारी भतीजी को लेके भाग गया था। उसके परिपक्ष में मैं एफआईआर कराया था चौरी थाने में, गिरफ्तार भी हुआ। जब मेडिकल कराने की बारी आई तो मेडिकल के लिए पुलिस ले आई बलवंत हॉस्पिटल। उसके लड़के के बड़े पिता बटेश्वर प्रजापति सीएमओ ऑफिस में हैं, कार्यरत हैं। इसी वजह से
मेडिकल मेरा नहीं हो पाया, उनका दबाव लगा। आज मैं शिकायत किया। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के चक किशुनदास ग्राम सभा के दर्जनों ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए लेखपाल द्वारा चिन्हित स्थान पर ही पंचायत भवन बनवाए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जिस स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है वहां आने जाने का रास्ता नहीं है, जबकि दंगल के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लेखपाल पंचायत भवन बनवाने के लिए चिन्हित किया था, लेकिन प्रधान द्वारा निजी लाभ लेने के लिए दूसरे स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसी बात को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय धम के ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के करियाव कनकापुर गांव में खूब नारायण का पुत्र आनंद ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया है। कारण सास बहू के बीच आए दिन हो रहे झगड़े को लेकर बताया गया है। जहरीला पदार्थ खाने के बाद परिजन उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय ले आए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक आनंद की 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। वह मुंबई में रहता था। लॉकडाउन के दौरान घर पर आया हुआ था, जहां उसकी पत्नी व मां के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसी बात से आज ही जाकर गुरुवार की सुबह पत्नी व मां से बोला कि जिंदगी से ऊब चुका हूं और जेब से जहरीला पदार्थ निकालकर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव शिवशंकर ठठेर गुरुवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी कॉलोनी के एक आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि खमरिया पुलिस चौकी दलालों का अड्डा बन गई है। कहा कि अवैध वसूली को लेकर ही विनोद यादव की पुलिस ने पिटाई की है। अगर खमरिया चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो खमरिया के मनाऊ वीर और भदोही के तुलसीचक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। साथ ही प्रदेश सचिव ने सूबे की सरकार पर भी निशाना साधा है। कहा कि भाजपा के विधायक की जाति विशेष की राजनीति से व्यथित है। प्रदेश सचिव ने कहा कि इसका उदाहरण गोरखपुर के भाजपा विधायक हैं। बड़ी जोरों पर दलाली चल रही। खमरिया चौकी दलालों का अड्डा बन चुका है। उसके साथ उसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है, अस्पताल की सारी रिपोर्ट है। चौकी इंचार्ज के ऊपर अभी तो 307 की धारा लगनी चाहिए। 307 के तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और मुकदमा करने के बाद विवेचना होना चाहिए। पुलिस कर क्या रही है? केवल विवेचना और जांच के नाम पर लिपापोती करने में जुटी है। हमारी मांग है कि पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल पहले चौकी इंचार्ज को निलंबित करें, उसके बाद FIR दर्ज करवाएं, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत विवेचना हो। और पुलिस जिस प्रकार से लिपापोती करने में लगी है, मेरा तो यह मांग है कि इस प्रकरण को लेकर मजिस्ट्रेटियल जांच की जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अने पुलिस के कुछ दलाल जो हैं वो ये लिखकर चौकी इंचार्ज के समर्थन में दे चुके हैं कि चौकी इंचार्ज बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े सज्जन आदमी। स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भदोही जिले में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे दावे की पोल औराई तहसील खुद खोल रहा है, जहां परिसर में बारिश का गंदा पानी जमा हुआ है। गंदे पानी में ही हैंडपंप आधा डूब चुका है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से परिसर में जगह जगह बारिश का गंदा काला पानी जमा हुआ है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही गंदे पानी से बदबू भी फैल रही है। गंदे पानी से होकर ही लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य स्थानों पर स्वच्छता का क्या हाल होगा। भदोही जिले के मोड़ बाजार के आसपास लगभग 2 दर्जन संक्रमित मरीज पाए गए थे, जहां 14 दिन के लिए आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया था। जहां गुरुवार को मोड़ बाजार की दुकानें खुल गईं। व्यापारियों ने और आमजन ने राहत की सांस ली है। हालांकि गुरुवार को बाजार में भीड़ पूरी तरह नदारद थी। साथ ही बाजार वासियों ने संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने दुकानों पर उपाय किए हुए थे। आपको बता दें कि मोड़ बाजार के आसपास से संक्रमित मरीज मिले थे। भदोही नगर पालिका अंतर्गत मर्याद पट्टी से मेलाबारी होते हुए आवासीय कॉलोनी तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। लोगों के मुताबिक सड़क किनारे खंभों पर स्ट्रीट लाइटें तो लगाई गई हैं, लेकिन लाइट खराब हो गई है। नगर पालिका परिषद
भदोही द्वारा इन लाइटों का देखभाल नहीं कराया जा रहा है, जिससे शाम ढलते ही यह मार्ग पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और चोर उचक्कों का भय बना रहता है, जबकि इस मार्ग से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। भदोही जिले के गोपीगंज रामपुर गंगा घाट पर जल स्तर बढ़ चुका है। बढ़ते जल स्तर से कटान भी शुरू हो गई है। आसपास के रहवासी सहमे हुए हैं, लेकिन रामपुर गंगा घाट पर चलने वाली नाव में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। नाविक पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं। इस ओर स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह लापरवाह बनी बैठी है, जो कभी भी यह लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सिस्टम की ढिलाई और उसमें लगे भ्रष्टाचार के घुन के कारण बेघर व गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मजाक बनकर रह गई है। ऐसी ही एक सच्चाई सामने आई है अभोली विकासखंड के ग्राम सभा रामनगर से, जहां पुनवासी विश्वकर्मा नामक पात्र परिवार प्लास्टिक की पन्नियां तानकर बारिश ठंडी गर्मी जैसा सीजन उसके नीचे गुजारने को मजबूर है। अब वही दूसरी ओर जब पात्र व्यक्ति प्रधान से आवास की मांग रखी तो ग्राम प्रधान ने 2000 रुपया इस गरीब परिवार से सुविधा शुल्क की मांग कर बैठा, जबकि वृद्ध दंपत्ति इस पन्नी के नीचे अपनी बच्चियों के साथ रहने को मजबूर है। चाहे कड़ाके की ठंड हो या भारी बारिश, किसी तरह इसी पन्नियों में रात बिताने को यह परिवार मजबूर है, जबकि आवास का असली हकदार ऐसा ही परिवार होता है। लेकिन ग्राम प्रधान की लापरवाही व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके सिस्टम की वजह से यह परिवार आज भी आवास के लिए तरस रहा है। प्रधान ने कहा कि 2000 रुपया दो तो तुमको आवास मिलेगा। हम गरीब हैं साहब, हम पैसा नहीं दे सके, हमको आवास आने के लिए बिल्कुल मजबूर है, हमारे पास घर नहीं है। बढ़ते संक्रमण को लेकर भदोही जिले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुरियामा के कई इलाकों का दौरा करते हुए लोगों का ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच की। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष अफजल सिद्दीकी, रोशन अली, वाहिद, अशोक, सैफ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले की गोपीगंज पुलिस ने बाइक चोरी घटनाओं को रोकने के लिए एक पहल शुरू की है। मकानों के सामने रात में लावारिस हालत में बाइकों को खड़ी कर ऐसे बाइक स्वामियों को सबक सिखाने के लिए आधी रात के बाद अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत गोपीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज दयाशंकर ओझा ने नगर के आसपास के ऐसे 2 दर्जन बाइकों को उठाकर पुलिस चौकी ले आए, जो बाहर लावारिस हालत में खड़ी थी। सुबह दरवाजे से बाइक गायब देख बाइक स्वामियों में हड़कंप मच गया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि कोई भी अपने घरों के सामने बगैर लॉक किए बाइक न खड़ी करे, अन्यथा इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। भदोही जिले के सुरियामा थाना इलाके के कैड़ा व अभोली में अलग अलग मामलों को लेकर मारपीट हुई है। कैड़ा में बाप बेटे बच्चे के विवाद को लेकर भिड़े हैं, जहां नन्हेलाल गौतम व बेटा प्रकाश कुमार गौतम के बीच मारपीट हुई है। पुलिस ने बाप बेटे पर कार्रवाई की है। इसी तरह अभोली में राजनाथ पाल एवं राजकिशोर पाल के बीच रास्ते के विवाद को लेकर पहले बच्चों के बीच गाली गलौज हुआ, उसके बाद लाठी डंडा लेकर बड़े आपस में भिड़ गए। इस मामले में राजनाथ पाल ने 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के संसारापुर ग्राम सभा में स्वर्गीय गोपीनाथ यादव के प्रतिष्ठान में अंतर जनपदी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन ग्राम प्रधान राजेश यादव व समापन जिला पंचायत सदस्य कल्पनाथ यादव ने किया है। इस प्रतियोगिता में कुल 51 टीमों ने शिरकत की थी। फाइनल में प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें प्रयागराज ने अपनी जीत दर्ज कराई। इस खेल के आयोजक रहे योगेश यादव, रामनाथ यादव, समरजीत यादव, महेंद्र, संदीप, शशि कुमार, जितेंद्र कपूर चंद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के विकास खंडों पर दूसरे दिन भी मनरेगा कर्मी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर खूब गरजे। भदोही व सुरियामा विकास खंड पर मनरेगा कर्मियों ने कलम बंद हड़ताल कर विरोध दर्ज कराया।
सुरियामा में राज्य कर्मियों के प्रांतीय नेता प्रमोद कुमार पांडे ने भी मनरेगा कर्मियों के कंधे से कंधा मिलाया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मनरेगा कर्मी काली पट्टी बांधे हुए थे। आपको बता दें कि 8 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल रखा गया था। भदोही कोतवाली के सामने खड़ी बाइक चोरों ने उड़ा दी थी। 2 माह पूर्व चोरी हुई भात निहालीपुर निवासी राकेश कुमार की बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई है। रिपोर्ट न दर्ज होने से पीड़ित बाइक स्वामी ने एक बार फिर भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। भदोही जिले के सुरियामा खंड विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने कार्यालय के सभागार में ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में ग्राम सभाओं में बन रहे सामुदायिक शौचालय व आंगनबाड़ी केंद्रों पर चर्चा की गई। साथ ही बीडीओ ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ समय के अंदर कराया जाए। कहीं से भी लापरवाही हुई तो जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे। इस मौके पर खंड विकास कार्यालय सुरियामा के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भदोही जिले के गोपीगंज पुलिस चौकी के समीप लगा ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण अक्सर खराब होता रहता है। आसपास के लोगों ने स्थानीय लाइन मैनों पर आरोप लगाया है कि सुविधा शुल्क लेकर कनेक्शन बांट दिया गया है, जिससे ट्रांसफार्मर पर लोड काफ़ी बढ़ गया है और बढ़े इस लोड के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, जिससे विद्युत कर्मियों के इस भ्रष्टाचार का खामियाजा कनेक्शन धारी भुगत रहे हैं। भदोही जिले के सुरियामा थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह को बेहतर कार्य के लिए गृह मंत्रालय ने सम्मान से नवाजा है। सर्वोत्तम कार्य के लिए थाना अध्यक्ष को मिले इस सम्मान से सुरियामा थाने का प्रत्येक स्टाफ काफ़ी गदगद है। आपको बता दें कि अपराधियों में खौफ एवं बेहतर कार्य के लिए पूर्व में भी 2 बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सुरियामा थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जावेद अहमद एवं ओपी सिंह द्वारा भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। भदोही जिले का यातायात विभाग गोपीगंज के मिर्जापुर त्रिमोहानी पर उतरकर सैकड़ों वाहनों का चालान काटा है। अभियान के तहत जिन वाहनों का चालान काटा गया है उनमें बगैर मास्क, सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाने वाले चालक मौजूद थे। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने दलबल के साथ मिर्जापुर त्रिमोहानी पर यह अभियान चलाया। इस अभियान से काफी देर तक वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा, जिसमें 15,000 रुपया सम्मान शुल्क वसूला गया। भदोही जनपद के जिला सूचना विभाग द्वारा जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि सहायक जिला सेवा योजन अधिकारी सिवनी ने बताया कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भदोही जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा 31 अगस्त को ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में ऑनलाइन भाग लेने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों को sevayojan.up.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है। रोजगार मेला पूरी तरह ऑनलाइन है। किसी भी अभ्यर्थियों को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ऑनलाइन लिया जाएगा। भदोही जिले के चौरी थाना इलाके के भदोही वाराणसी मार्ग के मोरवा पुल के समीप मानिकपुर गांव के पास वाराणसी से भदोही पिपरी अपने घर बाइक से लौट रहा अभय राज सिंह का 38 वर्षीय पुत्र अमित सिंह नीलगाय से टकराकर घायल हो गया। आसपास के कुछ साहसी युवकों ने, जिसमें अमित राजभर और गंगा जायसवाल ने, घायल बाइक चालक को एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार हेतु ले आए। साथ ही घायल युवक के परिजनों को इन्हीं युवकों ने सूचना भी दी। इन साहसी दोनों युवकों के कार्यों की लोग खूब सराहना कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के इस संक्रमण काल में योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क किनारे दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले रेहड़ी पटरी के दुकानदारों को सरकारी सब्सिडी पर ऋण देगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए डूडा अधिकारी उषा त्रिपाठी ने बताया कि 7% ब्याज पर 12 आसान किस्तों में 10,000 का ऋण सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को यह सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संक्रमण काल में छोटे दुकानदारों ने अपनी जमा पूंजी खर्च कर डाली थी, लेकिन अब व्यवसाय को चलाने के लिए सरकार ने यह बड़ी सुविधा दी है। बताया कि आत्मनिर्भर निधि योजना में यह लाभ दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से पटरी दुकानदार ऑनलाइन नगर पालिका व नगर पंचायत सहित डूडा कार्यालय पर आवेदन कर यह सुविधा ले सकते हैं। भदोही पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत औराई पुलिस व कोयरौना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां औराई पुलिस ने धारा 302 के आरोपी मदन लाल मौर्य के पिपरी व मिर्जापुर रोड औराई के दोनों निवास स्थानों पर न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 की नोटिस को चस्पा कर तामील कराया गया। इसी तरह कोयरौना पुलिस ने 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 1 अदद मोबाइल, कंगन, पायल, मंगलसूत्र, कान की बाली सहित अन्य सामानों को पुलिस ने बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। भदोही जिले में संक्रमितों की संख्या 1027 पहुंच चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा गुरुवार को 16 और संक्रमित मिलने की जानकारी दी गई है, जिसमें डीह के 18 वर्ष का युवक, मझगवा का 38 वर्षीय व्यक्ति, 40 व 44 वर्षीय व्यक्ति, औराई के उपरौठ का 12 वर्षीय किशोर, भदोही के हिम्मतपुर का 35 वर्षीय व्यक्ति, नई बाजार की 50 वर्षीय महिला, अलाउद्दीनपुर का 48 वर्षीय व्यक्ति, पिपरिस की 15 वर्षीय किशोरी, 7 वर्षीय बच्चा, 45 वर्षीय महिला, अभोली के सदैवपुर का 55 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर के एक बैंक का 37 वर्षीय व्यक्ति, पड़ाव जीटी रोड गोपीगंज का 44 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के भीमसेनपुर की 22 वर्षीय किशोरी, मौजूदा का 12 वर्षीय किशोर शामिल हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी के उन तमाम दर्शकों से अपील, निवेदन, गुजारिश है कि अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य भेजें और बताएं। साथ ही उनका भी आभार जो सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर करके सत्यम न्यूज वेब टीवी के टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आज शुक्रवार की खबरों में बस इतना ही। कल शनिवार को होगी फिर मुलाकात। आदाब, नमस्कार।